सुनो, एक ऐसी जंग की दास्तां जिसमें सिर्फ 313 मुसलमानों ने 1000 से ज्यादा दुश्मनों के चुनिंदा लश्कर को शिकस्त दी। क्या आप जानते हैं इस जंग का नाम जिसने इतिहास के साफ पलट दिए? ये गजवाह ए बद्र थी। न सिर्फ एक जंग बल्कि इस्लाम का वो रूहानी मैदान जहां अल्लाह की मदद फरिश्तों के रूप में उतरी और मुसलमानों के हौसलों आसमान छू गए। आज हम खोलेंगे इस जंग के दिलचस्प राज, कैसे 313 मुसलमानों की बेमिसाल हिम्मत, उनके ईमान की ताकत और अल्लाह की नुसरत ने इस्लाम की तकदीर को हमेशा के लिए रोशन कर दिया। आज से करीब 1400 साल पहले जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई तो आपने अपनी कौम को सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की दावत दी। लेकिन मक्का के लोग जो बुत परस्ती में डूबे हुए थे, उन्हें ये बात नागवार गुजरी। उनका घमंड, उनका धंधा, सब कुछ इस दावत से हिल गया था। जो लोग इस्लाम कबूल करते उन पर जुल्म टूट पड़ता और उनका माल लूट लिया जाता। किसी को रेत पर घसीटा जाता तो किसी को भूखा रखा जाता और किसी को मार मार कर शहीद कर दिया जाता था। ये जुल्म सिर्फ आम लोगों तक नहीं रुका, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी साजिशें होने लगीं। उन्हें मार देने का प्लान बना लिया गया। आखिरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करनी पड़ी। अपने प्यारे शहर मक्का को छोड़कर फिर एक नया सफर शुरू हुआ, हिजरत का। हिजरत करके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु मक्का से मदीना जा रहे थे। दुश्मन उनका पीछा कर रहे थे। वो गारे सौर में छुप गए। दुश्मन इतने करीब आ गए कि अगर झुक कर देख लेते तो सब कुछ खत्म हो जाता। हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर वो देख लें तो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। फिर हुआ मोजिजा। गुफा के मुहाने पर मकड़ी ने झाला बुना, कबूतर ने घोंसला बनाया। दुश्मन समझे ये जगह तो कब से खाली है और वापस चले गए। 15 दिन बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो लोग आंसुओं के साथ उनका स्वागत करने लगे, क्योंकि उन्हें पहले से पता था कि मक्का से एक नबी आने वाले हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना आते ही वहां के लोगों से एक समझौता किया, अगर मदीना पर कोई हमला होगा तो सब मिलकर उसका दिफा करेंगे। अब मदीना सिर्फ एक शहर नहीं रहा, इस्लाम की रोशनी बन चुका था। लेकिन कुरैश अब भी चुप बैठने वाले नहीं थे। और फिर फैसला हो गया, एक जंग होगी हक और बातिल के बीच। एक तरफ कुरैश 1000 से ज्यादा फौज, घमंड में डूबा हुआ लश्कर अबू जहल के साथ। दूसरी तरफ सिर्फ 313 मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। न ज्यादा हथियार, न ज्यादा सवार, लेकिन उनके पास था वो जो दिखाई नहीं देता, ईमान, यकीन और अल्लाह की मदद। और जब अल्लाह हक के साथ हो तो जंग तलवारों से नहीं जीती जाती, जज्बे और यकीन से जीती जाती है। और वही यकीन जंग ए बद्र में चमकने वाला था। मदीना की नरम हवाओं में एक खौफ का पैगाम था। अब्बू सुफियान का काफिला जो मक्का से सीरिया जा रहा था अब वापस लौट रहा था। उसमें कुरैश का माल था, घमंड था और साथ में मुसलमानों का लूटा हुआ माल भी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस काफिले को रोको, ये कुरैश के जुल्म का जवाब होगा। लेकिन अब्बू सुफियान को खबर मिल गई और उसने फौरन अब्बू जहल से मदद मांगी। अब्बू जहल ने कुरैश से मदद मांगी और फिर 1000 का लश्कर तैयार किया। हर घोड़ा सजा हुआ था, हर तलवार चमक रही थी। अब्बू जहल, उतबा, शैबा जैसे शैतानी लीडर भी जंग के लिए तैयार थे। वो समझते थे कि ये एक आसान जीत होगी, लेकिन उन्हें क्या पता था सामने 313 लोग नहीं, ईमान खड़ा होगा। सिर्फ 313 मुसलमान, उनके पास सिर्फ 2 घोड़े और 70 ऊंट थे। कुछ के पास तो तलवार भी नहीं थी, लेकिन दिल में अल्लाह का भरोसा था। सहाबा एक दूसरे को देखते और फरमाते, हम कम हैं, लेकिन अगर अल्लाह हमारे साथ है तो हमें किसी से डर नहीं। और फिर जंग का ऐलान हो गया। आसमान और जमीन को हिला देने वाली वो सुबह, जंग ए बद्र का दिन आने वाला था। बद्र का मैदान तैयार था, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कोने में थे। उन्होंने हाथ उठाए हुए थे, आंखों से आंसू बह रहे थे और दिल से एक फरियाद कर रहे थे, या अल्लाह, अगर तेरी ये छोटी सी जमात हार गई तो फिर जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई न रहेगा। वो दुआ करते रहे, सजदे में गिरकर रोते रहे, सहाबा के लिए, इस्लाम के लिए और हमारे लिए। तभी आसमान से जवाब आया, सूरह अल अनफाल की आयत, मैं तुम्हारी मदद 1000 फरिश्तों के जरिए करूंगा। सहाबा ने सुना और उनका जज्बा आसमान तक पहुंच गया। उन्होंने कहा, हमें किसी लश्कर की जरूरत नहीं, अगर अल्लाह हमारे साथ है तो जीत यकीन है। उस वक्त मुसलमानों के चेहरों पर नूर था, हाथ में तलवार थी, कुछ के हाथ खाली थे, लेकिन दिल में सिर्फ अल्लाह का नाम था। हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और हजरत सद बिन मुआज रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप समुंदर में कूदने को कहेंगे तो हम कूद जाएंगे। ये था उनका ईमान, ये था उनका यकीन। और अब वक्त था जंग का। सुबह का वक्त था, बद्र का मैदान तैयार था, दो फौजें आमने सामने खड़ी थीं। तभी एक मशरिक चिल्लाकर बोला, कौन है जो हमसे मुकाबला करेगा? मुसलमानों की तरफ से 3 नाम सामने आए, हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत उबैदा रजी अल्लाहु अन्हु। पहला मुकाबला शुरू हुआ। हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु ने एक ही वार में दुश्मन को गिरा दिया। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की तलवार बिजली की तरह चमकी और दुश्मन का सर जमीन पर आ गया। हजरत उबैदा रजी अल्लाहु अन्हु जख्मी हो गए, लेकिन हमजा और अली रजी अल्लाहु अन्हु ने मिलकर उस दुश्मन को भी खत्म कर दिया। अब मशरिकीन घबरा गए। उन्हें लगा मुसलमान कम हैं, लेकिन इनका हौसला तो आसमान से जुड़ा है। एक तरफ था लश्कर, दूसरी तरफ यकीन। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और कहा, चेहरे बिगड़ जाएं। वो मिट्टी हवा में उछली और कुरैश की आंखों में जा पड़ी। तभी आसमान से फरिश्तों का नुज़ुल हुआ, सफेद लिबास, हाथ में तलवारें, नूरानी चेहरे। उनके कदमों की आहट से कुरैश के दिल कांप गए। आंधी चली, दुश्मन घबरा गया और मुसलमान चारों तरफ से नारा लगा रहे थे, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। इस जंग ने दुनिया को एक पैगाम दिया। ये जंग सिर्फ तलवारों की नहीं थी, ये यकीन और ईमान की जंग थी। जंग बद्र का नतीजा सामने आ चुका था। मशरिकीन के 70 लोग मारे गए, जिनमें उनका सरदार अबू जहल, उमैया बिन खलफ और उतबा बिन रबिया जैसे बड़े लोग शामिल थे, और 70 कैद कर लिए गए। कुरैश का घमंड, जो खुद को अरब का सबसे ताकतवर समझता था, मिट्टी में मिल गया। मुसलमानों के भी 14 जानबाज शहीद हुए, 6 मुहाजिर और 8 अंसार। लेकिन उनका ईमान, उनकी कुर्बानी पूरी उम्मत के लिए मिसाल बन गई। ये इस्लाम की पहली फतह थी, जो सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि यकीन और ईमान से हासिल हुई थी। जहाँ कुरैश में गम था, वहीं मदीना में खुशी का दरिया बह रहा था। ये सिर्फ एक जंग नहीं जीती गई थी, ये मुसलमानों का हौसला था, जो उनके सीने में फिर से जिंदा हो गया। लोग कहने लगे, ये दीन कमजोर नहीं, ये दीन अल्लाह के साथ है। ये इस्लाम की पहली फतह थी, सिर्फ जंग की नहीं बल्कि एक सियासी और रूहानी इनकलाब की शुरुआत थी। इसने दुनिया को बताया, अगर ईमान हो तो ताकत नंबरों में नहीं, यकीन में होती है। बद्र सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये तो एक निज़ाम हक की बुनियाद थी। जब तुम्हारे पास कुछ भी ना हो, न हथियार, न फौज, न ताकत, फिर भी अगर यकीन हो, सब्र हो, तो अल्लाह की मदद जरूर आती है। बद्र का पैगाम यही है, अगर ईमान हो तो कम जराए भी काफी होते हैं। बद्र हमें सिखाता है कि हक पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन जो हक पर होता है उसके साथ अर्श का रब होता है। और जब लीडर सच्चा हो, नियत पाक हो, तो तलवारों से ज्यादा दुआएं जीत दिलाती हैं। अगर मुसलमानों का यकीन आपके दिल को छू गया हो, अगर बद्र की ये कहानी ने आपको ईमान और सब्र का पैगाम दिया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में लिखें, या अल्लाह हमें भी ईमान और सब्र अता फरमा।